हरे कृष्णा। धन्यवाद सब आयोजन करके रखने के लिए। तो मैं भी आज का जो टॉपिक है आपको पता है ऋषभ? क्या है टॉपिक आज का? हाँ, होम टू सरेंडर। किन किस व्यक्ति को हमको शरणागत करना चाहिए, किस व्यक्ति के प्रति? तो देखा जाता है तो लोग अलग अलग प्रकार का शरणागत करते हैं। जैसे कि जो जो सैनिक होते हैं, योद्धा होते हैं, वो देश के प्रति शरणागत करते हैं। नेता होते हैं वो जो जन कल्याण के प्रति शरणागत करते हैं। फिर जो पब्लिक होती है जो वो नेताओं के प्रति शरणागत पे जाती है। पति पत्नी के प्रति शरणागत रहते हैं, एक दूसरे के प्रति। बच्चे पिता के प्रति प्रति माँ बाप के प्रति। फिर शिष्य गुरु का शरणागति होता है। कई सारे शरणागत है। तो वास्तव में हमको किनका शरणागत लेना चाहिए? अल्टीमेट शरणागत किसका है? तो हम देखते हैं कि बाहर भी कई सारे लोग कितने परेशान रहते हैं, शरणागत है ही नहीं। कभी वो आते हैं, जैसे हर जो वार रहता है उस वार में हर हर प्रकार के लोग, अलग अलग लोगों के पास, मतलब अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं शरणागत करने के लिए। जैसे फिर दूसरे दिन किसी और के पास जाते हैं, तीसरे दिन किसी और के पास जाते हैं, शनिवार को चले जाते हैं, शनि मंदिर भी जाते हैं, हनुमान जी के पास भी जाते हैं। तो वास्तव में अल्टीमेट जो हमारा परम लक्ष्य है शरणागत का, वो किन के प्रति होना चाहिए? क्या हमको पता है देवी देवता किनके शरणागत में है? भगवान के। शिव जी, भगवान राम के, उनके हर एक सांस में राम नाम है, कृष्ण का नाम है। शिव जी इतने शरणागत है, इतने शरणागत है, जो पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक चीज में संतुष्ट होगा, उसको भौतिक चीज का चाहिए ही नहीं कुछ। वो संतुष्ट रहेगा। जैसे शिव जी का उदाहरण देखे, देवी दुर्गा। देवी दुर्गा क्या करते हैं? देवी दुर्गा दुर्गा कौन है? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उनकी इंचार्ज है। उनके अंडर सब चलता है। उनके पास जो त्रिशूल है, तीन त्रिशूल, जो वो रिप्रेजेंट करता है आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक, उससे वो पनिश करती है। अच्छा तुमको भोग करना है, लो और करो, जाने नहीं देते। शक्ति और बढ़ाते हैं कष्ट देके। पर हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि नहीं नहीं, ये जो ये जो कष्ट आ रहा है वो तो बस थोड़े पल का है ना, वो चले जाएगा। तो हम वो नहीं देखते। तो देवी दुर्गा इतनी ऑपुलेंस है, इतना उनके पास ऐश्वर्य है, फिर भी वो क्या करते हैं? वो शिव जी के प्रति शरणागत है। शिव जी भगवान के प्रति शरणागत है। तो जो भगवान के प्रति शरणागत है उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अगर पूरा आध्यात्मिक जीवन में आपका बहुत अच्छा भजन कीर्तन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं आवश्यकता होगा। वैसे शिव जी, तो शिव जी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं। और उनको ही फिर देवी दुर्गा भी उनके साथ रहते हैं, सती, वो भी उनके साथ ही रहती है। तो उनको इतना ओपुलेंस का जरूरत नहीं है। तो देखें, वो तो भगवान के परम भक्त है। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए था। हम सुनते हैं रामायण के कथा में कि आखिर में हनुमान जी को एक लॉकेट दिया था, और वो मणि में देख रहे थे, इसमें राम का नाम नहीं, इसमें राम का नाम नहीं, व्यर्थ है, फेंक दिए। तो सोचिए, हमारा परम लक्ष्य और परम शरणागति किन पे होना चाहिए? भगवान पे होना चाहिए। तो यही, इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो हम भगवान का नाम लेते हैं। तो मैं खाली पूछना चाहूंगा, कितने जन माला कंटिन्यू कर पा रहे हैं? जैसा कर रहे हैं आप माला, कितना माला कर रहे हैं? एक भी नहीं? एक नहीं? एक आप कर रहे हैं? एक माला जब, दिनेश भाई, एक माला। आप?
एक मिनट, बस प्रोग्राम में जो एक कर लिए कर लिए। नहीं, तो कैसे होगा? कैसे? अगर, ठीक है, हमारा काम है, मेरे गुरु का आदेश है कि आपको प्रचार करना, भगवान के बारे में बताना। तो यहाँ लोग आएंगे कैसे? जब तक आप नहीं माला लोगे, जब नहीं करोगे, तो लोग आएंगे कैसे? हमारे आचरण में ही नहीं दिखेगा तो कैसे आएंगे? अभी जैसे अब डॉक्टर्स है, कोई हाउसवाइफ है, कोई किसी अन्य अन्य प्रकार के स्ट्रीम में है, अगर वो व्यक्ति उस प्रकार का चीज जो बोलेगा और फॉलो नहीं करेगा तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। अब मैं पेशेंट हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ और डॉक्टर बोल रहे कि ये दवाई लेना है, अब मैं नहीं लूँ सही प्रकार से तो क्या होगा? मैं तो ठीक नहीं होऊंगा। तो इसी के लिए ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप है। आपको खुद को लेना पड़ेगा, तभी आप सबको बोलोगे, तब उसको भरोसा आएगा कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, ये जो कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं इनके अंदर। तो वो आचरण से उनको लगेगा, उनको अट्रैक्ट होगा वो चीज। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, या भक्ति विनोद ठाकुर जी भी, उनके पिताजी, तो उनका इच्छा था कि, मतलब उन्होंने ऐसा विजन रहा था कि ऐसा प्रचार हो कि एक मैजिस्ट्रेट जो बैठे कोर्ट में, वो भी तिलक लगा के बैठे। तो जब आप डॉक्टर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रीम में हैं, जब भी आप बैठे तिलक लगा के बैठे, जब करें, तो वो देखेंगे अच्छा ये आप कर रहे हैं, ये कैसे, क्या होता है फायदा? अच्छा, इससे जप करने से मन शांत होता है, और नहीं नहीं, हमको और भी प्रकार के अन्य लाभ मिलते हैं, शांति है, भगवान से हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब तक हम अपने पास नहीं करेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, और क्लिनिक में जब बैठेंगे, वो उदाहरण आएगा, हर एक चीज में एक उदाहरण आएगा। घर पे जब रहेंगे तिलक लगाएंगे, उसमें कुछ नहीं हो, तो तिलक ये तो भगवान का पैर है, और ये तुलसी है, भगवान के चरण में तुलसी जाता है, ओम केशवाय नमः। ये जब लगाते हैं हम बोलते हैं ओम केशवाय नमः। ऐसे 13 प्रकार का हम पूरे शरीर में लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेश नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ये भगवान का, एक जो वैष्णव होता है, एक भक्त होता है, वो चलता फिरता मंदिर है। भक्त को देख के ही याद आ जाना चाहिए कि ये कृष्णा, अच्छा विष्णु, कृष्णा, देख के ही याद आ जाता है हरे कृष्णा वाले। तो कैसे उदाहरण आएगा? कैसे हम लोगों को ये कर पाएंगे? तो कैसे हम समझा पाएंगे कि परम लक्ष्य और परम, हमारा जो अल्टीमेट शेल्टर है, हमारा जो शरणागति किन पे होना चाहिए? तो हम नहीं समझा पाएंगे। अगर समझाना है तो पहले खुद को समझना पड़ेगा। टीचर भी पहले खुद पढ़ेगा नहीं तो कैसे बच्चों को समझाएगा? तो इसके लिए हमको भगवान के प्रति शरणागत लेना है। भगवान के प्रति हमको जितना शरणागत होगा, तभी तो हम अल्टीमेटली देख पाएंगे। अभी देखिए ना, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में अजामिल, अजामिल अंत काल में नारायण नाम लिया, और वो नारायण नाम एक्चुअल भगवान का नाम नहीं लिए थे, उन्होंने अपने पुत्र का नाम लिए थे। पर अब देखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, और उन्होंने क्या किया, लकड़ी लेने गए थे अपने घर के लिए, और देख लिया एक वैश्य को संग करते हुए जंगल में। तो वो देखते ही क्या हो गया, उनके चित्त में विचार, वो देखते रह गए, और फिर वो घर का है वो सोचने लग गए। तो अभी यहाँ भी, अभी भौतिक संसार में देखे, वो तो एक एक जन को देखा था जंगल में, पर अभी हम देखेंगे होर्डिंग्स में, फोन खोलो तो फोन में, आसपास कॉलेज में भी देखिए कोई व्यक्ति बराबर सही ढंग के कपड़े नहीं है। तो आपस में इंद्रिय का जो विच जो उनका जो उनका एक्टिविटीज में बढ़ जाता है, तुरंत देख के हाँ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो फिर उसमें क्या है? तो यही चीज अजामिल भी, तो वो तो तभी एक जन को देखे, तो अभी तो हमको कितने भौतिक संसार में इतना पूरा भरा पड़ा हो, तो हम फिर भगवान का स्मरण लेने ही मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब खोलो तो शॉर्ट्स में भर भर के आ जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं नहीं चाहिए तो जबरदस्ती एडवर्टाइज आ ही जाएगा, जिसमें हमारा मन भटक जाता है। तो
अजामिल ने क्या किया, ऐसी इतना, आप देखेंगे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के बाद भी उनका पतन हो गया। उन्होंने अपने माता पिता को निकाल दिया, उस वैश्य से शादी करके घर पे लाए, उससे 3 बच्चे हुए। उसमें 3 बच्चों में से एक का नाम नारायण रखा था। नारायण ये ला दो तो, नारायण ये कर दो तो, नारायण वो कर दो तो। जब अंत काल आया तो एक कृपा था भगवान के ओर से, बोल सकते हैं कि उनको नारायण के प्रति बहुत आकर्षण था, बच्चे नारायण के बच्चे के प्रति। तो अंत काल में जब यमदूत आते हैं, आपको पता है कितना कष्ट होता है। एक बिच्छू का डंक मारता है, पता नहीं किसी को लगा है तो कितना उसका उसका दर्द हो सकता है। पर यही आप देखेंगे इतना कष्ट हो सकता है। तो आप देखेंगे 1000 बिच्छू जब डंक मारते हैं, वो इतना कष्ट होता है एक आत्मा को शरीर छोड़ने पे, इतना कष्ट होता है। तो वो यमदूत को देख के तो डर गए और तुरंत नारायण करके चिल्ला दिए और खींच लिए थे उनको। और जैसे ही नारायण कहा तो विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूत ने कहा नहीं, इन्होंने नारायण कहा है। तो उन्होंने कंफर्म किया यमराज से, ठीक है छोड़ दो, जस्ट नारायण कहने से। पर वास्तव में वो फिर गए नहीं, भगवान के धाम गए नहीं। पर वो क्या हुआ उनको, वो 1 साल गए कहीं बद्रिकाश्रम या कहीं गए, वो 1 साल अच्छे से भजन किए, भगवान का नाम लिया, और तब जाके वैकुंठ गए। तो अभी हमारा स्थिति क्या है, हम कौन सा, अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो अंत काल में थोड़ी ना भगवान का नाम ले सकते। शिला प्रभुपाद हमेशा एक उदाहरण देते थे तोते का। तोता को आप सिखाओ हरे कृष्णा बोलना, हाँ हरे कृष्णा बोलेगा। जैसी बिल्ली पकड़ते टै 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 टै, तो फिर वो हमारा भी परिस्थिति हो सकता है ना, जैसी मृत्यु आ गया टै 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 टै, और फिर उसका स्मरण करके वही शरीर कहाँ मिलेगा। अभी जैसे है उदाहरण, कहीं आप देखते होगे आपके घर के सामने या दुकान के सामने कहीं भी एक अचानक से कुत्ता आ गया और वो कह रहा है, पहरा दे रहा है, पता नहीं कैसे उनका लगाव हो गया आपसे और बहुत अच्छा संबंध बन गया उस कुत्ते का। तो सोचिए वो कौन है, हमारे रिश्तेदार में जिसको ज्यादा हमारे से लगाव है, वो स्मरण करके वो जब शरीर छोड़ता है तो तब वो वापस आ जाता है वहां, तब वो आता है वापस और रक्षा करने का प्रयास करता है कि ये जो मेरे बेटे हैं या कोई भी ये निठल्ले है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, मैं रक्षा करूंगा। और ज्यादा अगर घर के प्रति आसक्ति है, घर का चिंतन करके शरीर छोड़ता है तो चूहा बन जाता है। तो फिर अच्छे से देख पाता है ना, हर एक घर का कोना कोना देख पाता है, चूहा है। सोचिए, तो हमारा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए ना, कितने जन भगवान से विपरीत है। इस वसई में भी 10 लाख 20 लाख लोग हो गए, उससे भी ज्यादा लोग हो गए, 20 लाख के ऊपर। इस 20 लाख में से कितने जन है यहाँ है, गिने चुने 0.0.1% बोल सकते हैं। उनको भगवान के प्रति आकर्षण है ही नहीं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जा रहा है, शिक्षा दिया ही नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो शिक्षा तोड़ा गया है, हमारा वैदिक कल्चर हटाया गया है कि क्या है भगवान का स्मरण कैसे करते हैं, भगवान का ध्यान कैसे करते हैं। हर एक समाधान ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में, हर एक समाधान भगवत गीता में खाली श्रद्धा पूर्वक पढ़ना है हमको। अगर हम पढ़े, हमारा जो अल्टीमेट गोल है हमको समझ आएगा। हम कितना शरीर छोड़े हैं, हमारा डिग्री नहीं काम आने वाला है, हमारा जन कल्याण का जो सेवा है वो काम नहीं आने वाला है जब तक हम भगवान को उसमें जोड़ते नहीं है। अगर हम बहुत बड़ा पढ़ लिए, बहुत बड़ा डिग्री ले लिए, अगर वो पढ़ने के बाद भी अगर हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया और पर भगवान के चिंतन में है ही नहीं, फिर क्या करने लगेगा, पाप करने लगे। चार चार जो धर्म का ये है, जैसे अवैध संग करने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा, मदिरा पान करने लगेगा, नशा इत्यादि, और फिर अवैध संग, मांसाहार, इसमें तो धर्म खत्म, सारा धर्म खत्म हो जाएगा। तो फिर व्यक्ति फिर किसका शरणागत लेगा, पाप का शरणागत। अब पाप का शरणागत मतलब ज्यादा दिन तो नहीं, जितना उनके कर्म में लिखा है कि इनके पास इतना अधिक पैसा होना चाहिए उतने दिन ही, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल है, उनका नाम ही है चंचल लक्ष्मी।
लक्ष्मी जी का जो नाम आता है चंचल लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी, लोग क्या चाहते हैं, लक्ष्मी आए नारायण नहीं आए। लक्ष्मी जी घर आवे, नारायण तुम बाहर रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी पति के बगैर बगैर कैसे रहेगी? इसके लिए वो किसी के पास रुकते ही नहीं है, बस एक ही जगह रुकते हैं। कहाँ? वैकुंठ में भगवान का हमेशा कंटिन्यू अभी भी चरण दबाते ही रहते हैं। अगर हमको चाहिए लक्ष्मी जी का कृपा, हम तो हमको नारायण भगवान को पूजना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। और जहां भगवान भगवान की भक्ति होती है वहां ऑटोमेटिकली आ जाती है, वहां कभी किसी चीज का अभाव होगा ही नहीं। अगर हम सही से भक्ति कर रहे हैं तो, हम सही से पठन पाठन कर रहे हैं तो, सही से अगर हम जप कर रहे हैं तो कभी अभाव नहीं होगा। कितने साधु संत हैं, कभी नहीं अभाव हुआ। अभी देखिए कुंभ मेला में करोड़ों लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वहां भक्ति के लिए लोग जा रहे हैं, अलग श्रद्धा के पूर्वक जा रहे हैं। पर लोग आ रहे हैं आगे, और कितना अन्नदान हो रहा है। डेली 60,000 लोग इस्कॉन की तरफ से प्रसाद ले रहे हैं। फिर अन्य अन्य प्रकार के लोग हैं जो अन्नदान कर रहे हैं, जिसमें अब वो प्रसाद नहीं कह सकते, पर अन्नदान है, क्योंकि लहसुन प्याज है। अब लहसुन प्याज में आप बोलोगे कि उसमें क्या दिक्कत है, पर देखिए पद्म पुराण के हिसाब से ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें औषधि गुण है लहसुन और प्याज में। पर जब समुद्र मंथन हुआ था वही प्रयाग में, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत आया, तो देव राक्षस चाह रहे थे वो ले लेने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, नहीं रुक जाइए, मैं ही मोहिनी अवतार में है, मैं दोनों को पिला दूं। पहले तो देवताओं को पिला दिए, तो जैसी देवताओं को पिलाए तो राहु यहाँ आ गया देवताओं के रूप में। और जैसी भगवान को समझा कि ये राक्षस है, तो यहाँ इसके नीचे नहीं उतरने दे, जैसे यहाँ कण तक धारण किया, सुदर्शन को बुला काट दिया, तो सर धड़ से अलग हो गया, शरीर हमारा हो गया दोनों का, राहु केतु दो हो गए। तो जो उस फूल से उत्पन्न क्या हुआ, लहसुन और प्याज, जो कि वो फूल से उत्पन्न है, इसके लिए तामसिक कहा जाता है, तामस आहार है वो। उससे खाने में कोई गुण नहीं आएगा, आलस आएगा, बास मारेगा, रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। तो हमको उस गुण में नहीं आना है, हमको तो सत्वगुण में आना है। भगवान के भजन में रहेंगे तो हमको सब सही अच्छा मार्ग दिखेगा। आप सुने हैं क्या कभी कोई भक्त को कि ये बहुत कष्ट में, इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, इनके साथ घट गया, एक्सीडेंट हो गया? हाँ, होता होगा। जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान का भक्ति करते हैं, उनके लिए फर्क नहीं है। ठीक है, जो भी है भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं तो, जैसे कि राधे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे, कहते हैं कि अगर कृष्णा को रखना है, पूरा विश्व का योद्धा आ जाए, आर्मी आ जाए, तो आपको कोई एक खरोच नहीं आ सकता है। और कृष्णा को लेना है तो देवी देवता भी आ जाए बचाने के लिए, शरीर तो छोड़ना ही नहीं होगा। तो हमारा अल्टीमेट अल्टीमेट प्रिपरेशन होना चाहिए कि कैसे हम मृत्यु काल के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए, बचपन से लेके अभी तक कहीं का 50 साल होगा उम्र, किसी का 80 साल, किसी का 70 साल, किसी का 18 साल, किसी का 20-22 साल। सोचिए कि इस 20-22 साल में या 50-60 साल में हमको आनंद आनंद खोज रहे थे हम, क्या हमको आनंद मिला? आप लोगों को आनंद मिला? आपको मिला? सोचते हो कि ना, नहीं नहीं, आपको मिला? आपको मिला? नहीं, बस हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे। आज ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था जम्मू में, प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे कि फॉरेन में इतना एड्स आता है, इतना एड्स आता है, उनको एड एड ब्लॉकर खरीदना पड़ता है पैसा देके। और फिर ऐसे मॉडिफाई किया उस एड की, जबरदस्ती ये एड, स्वेटर लेना, स्वेटर लेना, स्वेटर लेना। अब वो व्यक्ति इतना एड सोच के, हाँ मुझे लगता है स्वेटर लेना ही पड़ेगा, ठंडी है। इतना सोच लेते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं कि सही में वास्तव में ठंडी है। वास्तव में ठंडी है नहीं, वो हमारे मन का खेल है। आप अगर गर्म पानी रखिए और ठंडा पानी रखिए, दोनों में हाथ डुबो के रखिए, तो आपको समझेगा। बस एक क्षण भर का एक क्लिक है कि ठंडा पानी में रखिए, 2 सेकंड 3 सेकंड बाद नॉर्मल हो गया, और ये गर्म पानी में रखिए, 2 सेकंड 3 सेकंड बाद नॉर्मल।
तो ये हमारा मन का खेल है कि मुझे ठंडा पानी से नहाना और गर्म पानी से नहाना, नहीं, ये हमारे मन का खेल है। हाँ, जिसका उम्र हो गया है उसको सर्दी लग जाएगा तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं, पर युवक, मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर वो कह रहे थे कि वो हवाई से लॉस एंजलिस जा रहे थे। तो जैसे ही हवाई से वो लॉस एंजलिस गए तो उधर लिखा था कि यू शुड गो टू, दूसरा एक कोई कंट्री बताया, जैसा पोलैंड बता दिया फॉर एग्जांपल। तो जब वो पोलैंड में जा गए तो वो बताया कि यू शुड गो टू दुबई। अब दुबई में गए, यू शुड गो टू एलए, लॉस एंजलिस। हम वहां जा रहे हैं, कहीं हाँ आनंद मिलेगा, नहीं 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 नहीं, वहां आनंद मिलेगा। अब वो व्यक्ति वहां गया, वो कंट्री में गया, फिर बोलेगा नहीं वहां आनंद मिलेगा, नहीं नहीं, फिर वहां से वहां दूसरे का बोल, फिर वहां आनंद खोजने के प्रकार में चला गया, प्रयास में चला गया। तो हम पूरे जीवन भर यही करते रहे। अब सोचिए, मैं एक कथा बताता हूँ भगवान राम की, कि एक नाव चलाने वाला का संतुष्टि केवल, आपने सुना होगा सबने, जब भगवान वनवास लेके जा रहे थे, गांव पार कर रहे थे, सारे गांव वाले परेशान थे, पीछे आते थे और भगवान को बोलते थे भगवान मत जाइए, हम आपका देख रेख करेंगे, आप यहीं रहिए, जो भी आवश्यकता है हम आपका पूरा करेंगे। भगवान कहते थे नहीं, ये मेरे पिता का आदेश है तो मुझे वो पालन करना है। पिता का तो नाम है उसमें कि वो धर्म, वो सत्यवादी है तो उनका तो वो नाम रखना है। तो ऐसे ही करते करते उनको गंगा पार करना था। तो गंगा पार करते समय कौन कौन था उधर? मंत्री थे, एक राजा था, भगवान राम थे, लक्ष्मण जी थे, सीता माता थे। तो उनमें से कोई गया नहीं बुलाने, भगवान राम गए बुलाने केवट को। एक ओ केवट यहाँ आओ। या तो किनारे में थे या तो बीच में थे, कि हमको पार जाना है। तो केवट कहता नहीं 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 नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप अगर नौका में चढ़ गए तो नौका स्त्री बन जाएगी, वो भी साधु की। तो हम क्या करें, साधु की, मुनि की स्त्री लेके, पत्नी लेके क्या करें? तो है ही, हमको नहीं चाहिए, हमारा जो पूरा यही है, वंश है, हम नाव ही चलाते हैं, हमको नहीं आता है। नहीं नहीं, भगवान बोले नहीं, हमको पार करना है। नहीं नहीं, आप वहां जाइए, मैं बता देता हूँ, कमर भर पानी है, चल के चले जाइए, गंगा पार कर लीजिए। बोल नहीं, मुझे जाना है। तो ऐसे करते 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 उन्होंने कहा आपकी बाप की सौगंध, आपके पिता की सौगंध कहता हूं मैं नहीं दूंगा आपको, भले ही लक्ष्मण जी मुझे मारे, मार डाले, क्योंकि वो गुस्से में तलवार निकाल रहे थे लक्ष्मण जी। तो कहा जाता है जो केवट है वो एक कछुआ था उसके पिछले जन्म में। और वो जब भगवान से अनंत शेष में लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो वो कछुआ बार बार था, उनको इच्छा था कि भगवान का चरण को स्पर्श करें। तो पहले तो जब देखा अनंत शेष ने, उसने पूछ मार दिया, सीधे फुफकारने लग गया कि भागो यहाँ से। तो फिर कई बार देखे कि लक्ष्मी जी भी देखी कि ये बहुत बार प्रयास कर रहा है, तो लक्ष्मी जी को पूछा कि क्या करे, तो ना मत आने दो, निकट मत आने दीजिए, भगवान का नींद खराब हो सकता है। तो वही केवट बन के, कहते हैं कि वही केवट बन के वो आया और भगवान को कहा कि नहीं ठीक है, मैं एक ही शर्त में जाने दूंगा। क्या है वो शर्त? मैं आपके चरण धोऊंगा पहले। अच्छा ठीक है, धो लेना। एक धोऊंगा ठीक है, और अच्छे से धोऊंगा, एक एक कोना चेक करूंगा, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार धोऊंगा, आपको जाने दो यहाँ से, लेके चलो। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने चरण धोया, चरण धो के वो पानी पिया, पी के घर पे गए, घर पे सारे कोने में छिटकाए, अपने परिवार वालों को पिलाए, गांव वालों को पिलाए, सबको मिला मिला के पिलाए। तो सोचिए कितने भाग्यवान है केवल, कि पूरा दुनिया को सबको पिला के आए और फिर वापस धोने लग गए, एक एक उंगली चेक करने लग गए। वो उनका भाव था, उनका प्रेम था। फिर केवट जब हो गया, भगवान बोले हो गया संतुष्टि, हाँ 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 संतुष्टि, ठीक है अब चढ़िए। तो जब वो चढ़े और नौका पार किए तो तभी क्या हुआ, भगवान तो साधु वेश में थे, साधु के इसमें थे, और सीता माता नहीं थी, सीता माता रानी के इसमें थे। क्यों? कैकेयी जब सीता माता की तरफ देखे कि आपको भी साधु वेश लेना पड़ेगा, तो क्या गुरु विश्वामित्र बोले कि नहीं, आपका नजर आप पे पड़े तो ठीक है, इन पे नहीं, आपका हक है।
ये आप नहीं कह सकते कि वो रानी है तो रानी के हिसाब से ही जाएगी। तो उन्होंने पूरा रानी वेश बन के गए थे, तो पहने थे। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अंगूठी निकाला और भगवान राम को दे दिया। तो एक स्त्री का पति के प्रति इतना इतना सतीवता होना चाहिए कि वो देख के ही समझ जाए कि ये मेरे पति बहुत कष्ट में है। तो उन्होंने तुरंत दे दिया भगवान को, और भगवान ने जैसे उनको देने गए कि अपने पत्नी को दे दीजिएगा या तो आप ले लीजिएगा, नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। बहुत बहुत बोले कि ले लो, नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। अच्छा तो क्या करे? अच्छा तो भगवान से ज्यादा चतुर कौन? उनके भक्त। क्या किए, ठीक है जब आप आएंगे ना, यहीं से आएंगे ना, तो तब मुझे पार कर, मैं पार कर दूंगा तब दे दीजिएगा। तब तो 14 वर्ष हो जाएगा वनवास, तब तो राजा हो गए, तो सब दे सकते हैं ना। हाँ तो भगवान का सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा दिमाग लगा दिया कि ठीक है भगवान जब आएंगे फिर से मेरे मेरे पास आएंगे, मेरा फिर दर्शन होगा, और फिर मैं कहूंगा कि नहीं नहीं आप पैर धुला दो। सोचिए भगवान के भक्त कितने चतुर होते हैं, तो कितना आनंद है भगवान के सेवा में, भगवान के नाम लेने में। तो अगर हम इसी प्रकार अगर प्रयास करें कैसे भी प्रकार करके कि भगवान का शरणागत लेना है। अभी सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सारे धर्मों को त्याग दो और मेरे मेरे शरण में आओ, मैं आपका पाप देखूंगा या कुछ भी रहेगा मैं आपका हिसाब किताब देखूंगा। पर हम नहीं करते, हम नहीं कर पाते। सोचिए हमारे अंदर इतने इतना प्रयास होने के बाद भी, या इतना हमको मौका मिलने के बाद भी, अवसर मिलने के बाद भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। हमारे पास बहुत अवसर है, हमारे पास बहुत अवसर है, इतने अवसर है, और कलयुग का लक्षण ही है, कलयुग इतना कष्टदायक है, इतना कष्टदायक है, इतना कष्टदायक है कि बहुत आसान है भक्ति करना, क्योंकि कोई शरण है ही नहीं। कहाँ शरण लोगे आप, बताइए। ये एक देवी देवता के पास गए, उन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है इनके पास गए, यहाँ से पूरा नहीं हुआ फिर यहाँ गए, तो वहां से पूरा नहीं, कोई बाबा के पास गए, कोई वहां से पूरा नहीं हो तो कोई कहीं कहीं और चले गए। तो मतलब जैसी, हाँ आप मुझे दे रहे हो तो आप भगवान हो, अब नहीं दे रहे हो तो आप नहीं हो, तो ये क्या है, ये थोड़ी ना लक्षण है। भगवान तो ऐसे है कि उनके पास अगर आप धन मांगने जाओगे, ठीक है भगवान आपको करेंगे, देंगे देंगे, जैसी धन देने गए वो अपने आप को दिखा देंगे। और फिर आप आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा कि भगवान या धन, तो बट भगवान को दिखाने से, भगवान खुद को जब प्रकट करवा देते हैं हृदय में, तो फिर इतना शुद्ध हो जाते हैं व्यक्ति की वो धन भूल जाता है, नहीं नहीं भगवान अब आप चाहिए, तो फिर भगवान बोलते हैं अब आप आओ, धन चाहिए तो धन लो। यही है, यही है हमारा जो जीवन है। तो हमको समर्पण करना चाहिए भगवान के नाम में, भगवान के सेवा में। अगर हम उसको नहीं ये करें तो ये कुछ अर्थ नहीं है, व्यर्थ है ये सारा। अगर हम, ठीक है, मे बी हमको, हम प्रोग्राम कर रहे सारा चीज है, धीरे धीरे लोग आएंगे समझेंगे, पर अगर आप ही नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप सबको आगे आना पड़ेगा जब करने में। बहुत समय है, अगर आप ध्यान पूर्वक लगाते तो बहुत समय है। क्या क्या फायदा है कि बस कर्मकांड चीज कर दिए, फिलोंथ्रोपिक, सोशल वर्क। और सोशल वर्क से भी ऊपर हमको सोचना है कि कौन सा श्रेष्ठ सेवा है जिससे लोग हित होगा, लोग हित होगा, वो कौन सा है, वो कौन सा कार्य है। वो भगवान का नाम, भगवान का भक्ति करने। अगर मृत्यु या प्रलय आ जाए और आप जप कर रहे हो, जप छोड़ना ही नहीं है, आप बैठ के जप करो, भले आपके संबंधी जा रहे हैं, अगर उनको बचाने के चक्कर में फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, क्यों? अंतकाल स्मृति। तो आप अपना जप कीजिए, आप अपना भजन कीजिए, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम अल्टीमेट गोल को नहीं समझ रहे तो हमारा जो मनुष्य जीवन क्यों लिया है और क्या है हमारा आगे डेस्टिनेशन, हमको समझना। पहले तो आप समझ जाइए कि हम आत्मा, आत्मा है शरीर नहीं है। अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अभी हम आत्मा है, तो हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है, भक्ति करना। तो किसका भक्ति करना? भगवान का भक्ति करना, भगवान कृष्ण का। तो
और फिर भक्ति करने से क्या होगा, उनको परम लक्ष्य मिलेगा, वो है भगवान के धाम जाना। आपको पता है, एक बार इंद्र इत्यादि सारे देवता देवी देवता देवता गए ब्रह्मा जी के पास, सारे प्लैनेट्स को देख रहे थे। ये पृथ्वी लोक के ऊपर, अर्थ के ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर, ऐसा करके सारे प्लैनेट्स देख रहे थे कि कौन सा अच्छा है। कौन करते देखते देखते वो पहुंच गया ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में जब गए, वो देखे अरे दीवारें चेंज, कलर चेंज होता है, हर रोज कलर चेंज होता है, हर रोज सारा क्लाइमेट चेंज होता है, हर एक रोज फूल का कलर चेंज होता है, हर एक चीज एकदम ब्रह्मा जी ने एकदम बहुत सटीक बनाया अपने लिए। क्योंकि कहा जाता है कि वो पिता है और भगवान दादा है, दादाजी है, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि रचा है, उन्होंने उनको आदेश दिया था। तो उन्होंने भगवान की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से हम कुछ नहीं कर सकते, बिना उनके सहन से एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो ऐसे ही करते करते ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी के अच्छा इससे आप आकर्षण हो गए, ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ कैलाश। ये जो कैलाश है यहाँ नहीं, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में 7 लेयर है, 7वां लेयर अगर हम पार करते हैं तो एक स्पिरिचुअल स्काई आता है, ब्रह्म ज्योति उसके पहले आता है, ब्रह्म ज्योति बाद आता है। तो वो वहां धाम है, देवी धाम है, कैलाश है, जहाँ शंभु शिव जी रहते हैं। तो वहां लेके गए, तो वो बोले अरे वाह क्या बहुत सुंदर है। तो शिव जी बोलते ये सुंदर लगा, अच्छा आपको लेके जाता हूँ एक और जगह, चलिए। वैकुंठ लेके गए, जहाँ महाविष्णु है, वहां गए। तो वहां गए, बोले भगवान वो पूरा मार्बल का है, इतना सुंदर, इतने ऑपुलेंस में, इतना ऑपुलेंस है, क्योंकि लक्ष्मी जी सहस्त्र कोटि लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगे हैं वहां। तो वहां जाते महाविष्णु को कहते हाँ बहुत अच्छा है आपका। बोलते अच्छा ये है, ठीक है मैं आपको एक और जगह लेके जाता हूँ, गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण वास करते हैं, चलो। तो जैसे ही जाते हैं तो वहां 2 ग्वाल बाल मिलते हैं। ग्वाल बाल जो गाय चराते तो उनके पास लकड़ी होना चाहिए, तो उनके पास जो लकड़ी था वो सोने का डंडा का था, सोने का डंडा। सोचिए आप, फिर वो बोलते महाविष्णु को बोलते रुक जाओ, नहीं जाना है, कहाँ जा रहे हो। वो बोलते कि आप भगवान से कहिए कि महाविष्णु आए, नहीं अपॉइंटमेंट है, नहीं नहीं आप कहिए तो अलाउ कर, वो बोल देंगे आने के लिए, आप प्रयास कीजिए। तो वो जाते हैं, बोलते हैं महाविष्णु आए, ठीक है बुलाइए अंदर। तो जब वो अंदर जाते हैं, जो फर्श है, जो जमीन है, वो सोने, डायमंड, एमरल्ड, रूबीज, इससे पूरा है, पूरा हीरे चांदी, जो जो बोल सकते हैं वो सब है। और उसके बाद अब फिर वो जाते जाते देखते हैं कि पेड़, जब पेड़ देखते हैं तो पेड़ में जो पत्ते हैं वो सोने का पत्ता है, जो फूल है वो सोने का फूल है, जो पेटल्स गिरते हैं उसमें से सोने का पेटल गिरता है, पंखुड़ी गिरती है वो सोने की पंखुड़ी गिरती है, सोचिए। तो वो अल्टीमेट इतना ऑपुलेंस है, सोचिए भगवान का धाम, कोई नहीं क्यों नहीं कोई जाना चाहेगा। वहां सिर्फ एक ही सेवा है, एक ही चीज है, सारे लोग, सारे वहां भगवान के सेवा में ही है। गाय से लेके, घास से लेके, पेड़ से लेके, हर एक व्यक्ति भगवान की ही सेवा में, उसमें ही आनंद है। अगर हम अब देखें तो भी हमारे पे है, हम कितना ये करना चाहते हैं भगवान के प्रति। अगर आपको भगवान का, भगवान आपको लगता है कि भगवान अभी यहाँ चाहिए, है, भगवान अभी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं, पर आप कितना चाहते हैं उनको उपस्थित रखने के लिए, ये सब आपके ऊपर है। तो अगर आप उपस्थित देखना चाहते हैं तो भगवान के नाम में उपस्थिति है, उस नाम को हमको लेना है। और हमारा जो अल्टीमेट शरणागत है वो भगवान कृष्ण का जो चरण है, उसमें उसके अलावा और कोई संतुष्टि है नहीं। अगर एक बार हम शरणागत लेना जान गए, सीख गए, समझ गए, भगवान का सेवा में लग गए, तो उससे ज्यादा आनंद है ही नहीं। ये कुछ काम नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई या कुछ काम नहीं आएगा, सोशल वर्क या कुछ काम नहीं आएगा, इतना सारा। हाँ एक कर्तव्य है हमारा करने का तो कर सकते हैं, पर असली में वास्तव में हमारा क्या है, अल्टीमेट शरणागत
क्या हम आज से 500 साल पहले थोड़ी ना कुछ कोर्स था या कुछ ये थोड़ी ना था, लोग तो जी रहे थे और बहुत अच्छे से जी रहे थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। पर अभी क्या हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, इतना एडवर्टाइज, इतना एडवर्टाइज, ईएमआई ईएमआई ईएमआई, ले लो ईएमआई में है, फ्री में है, कोई चिंता नहीं है, 0% ईएमआई, 0% डाउन पेमेंट, आप डायरेक्ट ले लो और बस हमको मंथली मंथली देते रहो, आप अपना शौक पूरा करो। एक कोई बड़ा व्यक्ति या एवरेज व्यक्ति, मिडिल क्लास लोगों का देखे ना, उनका लोन रहेगा ही 3-4 का, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी का लोन रहेगा ही, और वो किस्तें, जैसी किस्तें खत्म हुए, चलो वो ले लेते, हाँ हाँ वो ले लेते, स्टैंडर्ड रहेगा हमारा, हम लोगों को दिखा पाएंगे कि हम भी कोई है मार्केट में, हमारा भी कोई अस्तित्व है। पर नहीं, साधु संत को देखोगे जो वैष्णव है, भले वो घर में हो, गृहस्थ व्यक्ति हो या साधु हो, नहीं ठीक है, जितना मिला है, जो है भगवान की कृपा से मिला है, क्यों ज्यादा हम धन अर्जित करना चाह रहे हैं। अगर हमारा वास्तव में जो धन है, अगर वो भगवान के सेवा में नहीं लगे, तो 3 चीज में लगेगा पाप के इसमें। एक तो मेडिकल में लगेगा, शरीर खराब होगा और सारा पैसा मेडिकल में जाएगा। दूसरा, पुत्र, ऐसा पुत्र मिलेगा कि वो लॉयर में खर्चा होगा, क्रिमिनल। दूसरा, तीसरा है कि या तो धन चोरी हो जाएगा या तो भारी नुकसान हो जाएगा। हम सिर्फ धन अर्जित करते रहे, पाप को अर्जित करते रहे और भगवान की सेवा में खर्च नहीं करें, तो यही होने वाला है। तो हमको संकोच नहीं करना चाहिए कि अरे भगवान का सेवा है, क्यों करे, क्यों खर्चा करे, नहीं नहीं थोड़ा बचा लेते हैं, आगे जाके काम आएगा। अरे कैसे आप सोच रहे हैं, आगे आपको वो धन मिलेगा, रहेगा आपके, आप खुद रहेंगे, करोड़ों अरबों का पैसा कमा दिया और पर खुद रह पाए। हाँ, उदाहरण वर्ष रतन टाटा जी तो बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत सामाजिक कार्य किए, इतना धन कमाए, पर हाँ अच्छा भी कार्य किए, पर वो रह पाए, नहीं रह पाए। उनका जो इतना धन था, मैंने सुना उन्होंने पूरा ध्यान में डाल दिया, पर रह पाए क्या। अंबानी इतना जो ये कर रहा है, धन अर्जित कर रहा है, और इतना चिंता में, इतना चिंता में रहता है व्यक्ति, क्या मेरा स्टॉक गिर तो नहीं रहा है, मेरे घर के नीचे बॉम्ब तो नहीं है, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, कोई मेरे बच्चे को मार तो नहीं देगा, किडनैप तो नहीं हो जाएगा, मेरा बिजनेस तो लॉस नहीं हो जाएगा, कैसे मैं आगे बढ़ूं, बस वही चिंता है। अब भगवान का स्मरण क्या है, नहीं। तो आप सोच सकते हैं अभी अभी आपको अंत काल स्मृति, मृत्यु काल में आपको किनका शरणागत लेना है। ये 84 लाख योनि में फिर से आना है, 9 महीना उल्टा पेट में रह के, मलमूत्र के पेट में रह के, और भगवान को आ, हाँ भगवान प्लीज मुझे मलमूत्र से निकालिए, मैं पक्का आपका भजन करूंगा 9 महीने बाद, आप निकालिए तो सही, पक्का, मैं वादा करता हूँ, जैसे ही निकला। मैं कोई ऐसा बोला था क्या, नहीं नहीं, संकोच हो रहा है, शायद वो गलती बोल दिया होगा कि निकाल दीजिए, देखेंगे भजन करते हुए, पर नहीं, है ना। देखिए आपको फिर से आना है यहाँ मृत्यु लोक में, इतने कष्ट में, जितना कलयुग प्रोग्रेस होएगा उतना कष्ट है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद 10,000 साल का एक उपलक्ष्य है भगवान के धाम में जाने का, अभी तक सिर्फ 550 साल ही हुआ है। आप लोग के पास देखो कंफर्म, आप लोग के पास अभी भी समय है। अगर कलयुग एडवांस हो गया, 1,000 साल बाद पैदा कर, आगे 5,000 साल जन्म ले लिए, तो कष्ट ही कष्ट है। ऑक्सीजन खरीद के लेना पड़ेगा, खाने के लिए लाइन में लगाना पड़ेगा, भूखमरी रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है ना, एआई, उन लोग ऐसा चिप यूज करेंगे कि व्यक्ति से गलती ना हो, इंसान को कंट्रोल करने लगेंगे। सही में अभी हम लोग, अभी से ही चैट जीपीटी है, हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए कि सोचना भूल के लेटर क्या टाइप करें, बस चैट जीपीटी में डाल दिया, मेरे को ये लेटर भेजना है, कैसे भेजूं आप मुझे बता दो, फट से 1 सेकेंड में पूरा डिटेल दे दिया। क्या हुआ, हमारा सोचने का क्षमता गया। कैलकुलेटर आया तो क्या हुआ, गिनने का क्षमता चला गया। उदाहरण देखिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद ही सोचिए, पहले तो ऐसे ही बता देते थे हाँ इतना, अभी जैसी कैलकुलेटर है, पहले तो व्यक्ति पेंसिल, हाँ सही है कि नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। पर जैसी एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जैसी बढ़ते रहेगा,
बहुत हाहाकार मचेगा। आप सोचिए, ये आर्टिकल्स है, कुछ कुछ एक वीडियोस थे, मैं देख रहा था। चेस खेल रहा था एक लड़की के साथ, एक मशीन चेस खेल रहा था, एआई। तो उन्होंने जैसे ही देखा ये हारने वाला, उन्होंने उंगली तोड़ दिया बच्चे का। वो एआई का बुद्धि क्या है, वो मनुष्य का सारा डेटा लेके ही उसमें डला है ना। जितना इंटरनेट में डेटा है मनुष्य द्वारा दिया हुआ, वही तो डेटा, वही तो इंफॉर्मेशन उस मशीन में गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब वो बस एक, उसको सिखाया है कि ऐसे ऐसे करो, बस वो मशीन है। तो सोचिए, अगर आगे जाके हमारे ही सिर में डाल दिया एक चिप, ऐसे 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 फंक्शन करना है बस। अब आप आगे ही सोचिए ना, अभी जैसे ही विड्रॉ वाला मशीन आया, पासबुक का एंट्री वाला मशीन आया, कितना बैंक्स में जॉब चला गया। ठीक है, अभी तो बैंक में और भी मशीन आया कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का। कितने तो मशीन बिठाए, कितने लोगों का काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। अगर हम वर्णाश्रम धर्म में जाएंगे, देव वर्णाश्रम धर्म, फार्म कम्युनिटी में, फार्म में, खेती बाड़ी में, हमको जरूरत ही नहीं है इनके पीछे किसी के सामने हाथ फैलाना। 50 एकड़ 10 एकड़ का भी जमीन हो जाए, 1-2 एकड़ में खेती बाड़ी हो जाएगा, व्यक्ति सिर्फ 4 महीना खेती करेगा अपने अर्जित के लिए। चावल कर लिया, दाल कर लिया, कुछ बीन्स कर लिया, मटर वगैरह कर लिया, रख दिया पूरे साल भर का स्टॉक। और उसी बीच में अगर सीजन में कुछ कुछ कर सकता है, और उस खेती में भी 4 घंटे का काम है, और हम गधे जैसा 12 घंटे का काम कर रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? यहां से व्यक्ति नाला सुपारस वसई से लोग 5 बजे भागते थे, हम सुबह उठ के जब करते देखते थे, भाग रहे हैं खाली। ये दौड़ लगा रही कि ट्रेन ना, सुबह का ट्रेन मिस हो गया तो फिर भीड़ में कौन जाएगा, चढ़ नहीं पाएंगे 7 बजे के बाद, 6:30 के बाद। सोचिए, कहाँ जाना, चर्च गेट जाना है, भाग भाग के, भाग भाग के कैसे तो करके चढ़ गए बस। और चढ़ के फिर वहां उतर के काम कर लिया, फिर वापस भागना है। अब जाइए भीड़ वाले स्टेशन में, अंधेरी जाइए, दादर जाइए, कल्याण जाइए, नाला सुपर खड़े रहिए। कहा क्या हो गया, भाग रहे, आग लग गया, नहीं, आग नहीं लगा, काम पे जाना है। भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। और क्या कमा रहे, थोड़ा सा कमा रहे, और उसमें भी एडवर्टाइज आ जा रहा है, उसमें भी कितना नाना प्रकार का खर्चा है, पर हमारा संतुष्टि नहीं है। हाँ, करेंगे करेंगे, धन अर्जित करेंगे। किसके लिए कर रहे, पुत्र के लिए कर रहे हैं, उसका लाइफ सेट हो जाए। अरे जैसे ही बड़ा हो गया, क्या पता उसके पहले मृत्यु आ गई, तब उसका, तब क्या करोगे? तो इतना धन दिया भगवान, भगवान ऐसे कर दिए, ये तो गलत है, मैंने इतना धन जमा करके लिया, अब उसको कौन बोलेगा? अच्छा ठीक है, किसी को गोद ले लो, नहीं नहीं नहीं, क्यों ले, क्यों ले? तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, इतने जो भाग दौड़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा शांति पूर्वक रुकिए, कहाँ भाग रहे, क्या मिलने वाला है भाग के? आप अपने ही अनुभव से सोचिए, थोड़ा पीछे जाइए कि 20 साल पहले से मैं भाग रहा हूं अभी तक, क्या मिला? कुछ सम्मान, कुछ सम्मान मिला, कुछ सम्मान मिला, और इतना बुराई मिला। परिवार वालों को तो संतुष्ट कर नहीं पाए, रिश्तेदार को संतुष्ट कर नहीं पाए, और क्या हुआ, रिश्तेदार उल्टा बोलते, ये व्यक्ति ऐसा है, इसने ऐसा किया, साल भर बात नहीं किए, 20, कुछ कुछ लोग तो इतने अहंकार वर्ष रहते कि 20-22 साल बात ही नहीं करते। मैं खुद देखा हूँ, मेरे चाचा जो काका है, कितने सालों से पिताजी से बात नहीं की, कितने सालों से पिताजी से बात नहीं, अब थोड़ा थोड़ा बात कर, अभी भी चाचा बात नहीं कर रहा। किस किस बात का अहंकार? इसी जीवन में आप उनके भाई है, इसी जीवन में आप उनके पत्नी है, इसी जीवन में वो आपके पति है, इसी जीवन में, इसी जीवन में आपके घर पे जो कुत्ता है वो कुत्ता है, इसी जीवन में ये जो बस यहाँ आप रह रहे, अगले जीवन में कौन, क्या पता आप कहाँ रहने वाले हो। इसी जीवन में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, इसी जीवन में वो प्रेसिडेंट है, विदेश में हो या कहीं भी हो।
इंद्र को पोस्ट चेंज करना पड़ता तो हम तो 100 साल जीने वाले, वो 1000 साल वो लोग जीते वहां। उनका 15 दिन, हमारा जो एकादशी और पूर्णिमा और अमावस्या होता है ना, उनका वो एक दिन होता है। 15 दिन अमावस्या मतलब सुबह, 15 दिन जो पूर्णिमा मतलब सुबह, अमावस्या मतलब रात। उनका देवी देवताओं के लिए स्वर्ग में, स्वर्ग स्वर्ग लोग के लिए। तो सोचिए, वो एक महीना उनका एक दिन होता है, हमारा एक महीना। और वो 1000 साल जीते। अभी सोचिए कितना, हमारे कैलकुलेशन में कितना साल है, हम तो तभी जी भी नहीं पाएंगे। ये आप पे है, अगर आप भगवान का शरणागत लेना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेंगे तो आपको इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल जाइए। हम आपको कोई यहाँ कथा करने नहीं आए, बड़ा बड़ा कथा करेंगे। और बहुत सारे बाबा है वृंदावन में, महाराज है, बहुत अच्छा कथा करते हैं, पर हृदय में परिवर्तन नहीं होता। हम वो नहीं दिखाना है। शिला प्रभुपाद जी ने हमेशा गंभीर होके कहा है कि मनुष्य जीवन को वेस्ट मत करो। मनुष्य जी जन्म पाया राधा कृष्ण नाम हो जइया, जानिया सुनिया भी से खाई नू। मतलब मनुष्य जन्म मिला है, अगर राधा कृष्ण को नहीं, भगवान को नहीं पूजोगे, आप जानबूझ के व्यक्ति विष खाएगा, कन्फर्म। जानबूझ के विष खाएगा वो। अभी आप सोचिए, आपको विष खाना है कि भगवान का प्रसाद खाना है, महाप्रसाद, जैसे हमने लाया है बालाजी तिरुपति का महाप्रसाद। तो आप अभी सोचिए, भगवान का प्रसाद खाएंगे महाप्रसाद आनंद में, कि विष पीना है आपको। देखिए, जानबूझ के व्यक्ति विष ही पिएगा ना। तो किसी का कुछ प्रश्न है, पूछना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार एज के लोग हैं आप लोग, और प्रश्न उठना चाहिए कि मैं 28 साल का लड़का आपको ऐसे सब कैसे बोल पा रहा हूँ। पूछना चाहिए आपको कि ये क्या है, ये सही सही है गलत है, पूछिए। नहीं, ये डरते हैं, ये चीज डर है कि नहीं, ये मुझे, अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो कैसे, आप मुझे नहीं समझेगा कि आप लोग कैसे, इससे आपको कुछ फायदा हो पाया क्या। अगर फायदा होगा तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। नहीं है प्रश्न, ठीक है। तो मे भी हम जपमाला रखें ना, तो जप करते हैं फिर। प्रश्न है माला, अच्छा हम, ओ मैं लाया नहीं, सॉरी भूल गया। मुझे लगा, अरे मुझे लगा था हार्दिक प्रो या आपने माला लेके रखा है, मे बी उन्होंने लिया था। हाँ, उन्होंने 100 माला लेके रखा था, मुझे डाउट हुआ, मैं कंफ्यूज। स्टॉक सेंटर में है, पर मैं भूल गया। मुझे लगा कि यहाँ है ऑलरेडी। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ले लेंगे। नहीं, फिर भी थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, कुछ तो प्रश्न हो सकता है। should think you are intelligent, you're an engineer, should think something, ask something, how you can claim these things, should ask, पूछो ऋतिक। Okay, so maybe we can end and offer boga boga, offer, give a we will do, तुलसी महाराज को अंदर ही है तुलसी पत्ता। प्रश्न तो बहुत सारे हैं। पूछिए फिर। नहीं नहीं नहीं, तो पूछेंगे तो समझ कैसे आएगा। अभी जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर है, मैं गया और मुझे ये रोग है, पर मुझे उस रोग के बारे में पहले समझना पड़ेगा, तभी मैं आपको बताऊंगा। अरे, तो आप बोलोगे नहीं, आप मुझे बताओ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको समझाता हूँ।
तो आपको जो शंका है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा, अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो अन्य प्रकार से समझाएंगे कि ये देखिए शास्त्र में ये कहा है। और शास्त्र कभी झूठ नहीं कहते। दुनिया में प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, सारे शास्त्र घूम जाए, सिर्फ एक शास्त्र रहे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, बस है। वापस पुनः स्थापित हो सकता है ये धर्म का। प्रलय आ जाए, सब घूम जाए, सिर्फ भागवतम रहे तो बस है। क्योंकि वो जो मिथ्या ही नहीं है, सटीक है, वो भगवान ने कहा है। वेद है, पुराण है, भागवतम है, रामायण है, चैतन्य चरितामृत है। तो पूछिए, संकोच मत कीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें मे बी मुझे कुछ कहेगा या कुछ मुझे लग जाएगा। कभी कभी लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी लोग मे बी वो सटल अहंकार बोल सकते हैं इनसाइड, की कुछ बोल दिया तो मुझे इंसल्ट हो गया तो लोगों के सामने। नहीं, आपको सोचना चाहिए कि नहीं, पूछे तो हित के लिए ही होगा ना, सबके हित के लिए आए तो आप पूछ सकते हो। लेकिन हम लोग जैन हैं, तो हम लोग तो हमेशा जैन के उसके प्रार्थना करते हैं और वो सब फॉलो करते हैं, राइट। तो जैसे हम अवतार वगैरह करते हैं, तो हमारी श्रद्धा उसी दिशा में ज्यादा जाती है। अब जैसे मैं अभी हरे कृष्ण मंत्र हम यहाँ आके सुन रहे हैं, प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन श्रद्धा शायद मकान मंत्र से ज्यादा जरूरी है। हम्म। तो उसको बदलने से अच्छा है कि जो शुगर हम उसको। अच्छा, ये ये भी अच्छा है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग आते हैं कि अरे हम तो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या गायत्री मंत्र करते, कैसे। पर आपको समझना है, कलयुग में यही रिकमेंड किया है, कले दोष निधे राजन हस्तिन महान गुणों एक, कि कलयुग में इतने दोषों का सागर है, पर एक ही महान गुण है कि उसमें हरि नाम है। आपको पूरे शास्त्र ग्रंथ में आपको अगर उठा के दिखा दिया है कि कलयुग नास्ते हुए नास्ते हुए गति रहने था, कलयुग में और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं है जो हरिनाम के बिना। हरिनाम ही एक सार है, और वो महामंत्र कहा जा रहा है, उससे ही सारा मंत्र एमिनेट हुआ है। अब जैसे अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग, अभी देखिए, अब मैं कहूँ तो जैनिज्म में भी बहुत सारे शाखाएं हैं। दिगंबर वाले हैं, फिर जो ऋषभ देव के फॉलोवर है, फिर कुछ और फॉलोअर्स हैं। तो आप बोलेगे कौन सा ऑफिशियल हुआ? हमको पता ही नहीं, कितने सारे प्रिंसिपल मिसमैच है। क्रिश्चियनिटी में देखिए, कितने सारे प्रिंसिपल्स को मिसमैच किया गया है, अपने हिसाब से बनाया गया है। सारे जगह पे ऐसी है। पर हम आपको ऑथेंटिक चीज दे रहे हैं, और बराबर आपको प्रूफ के साथ कि ये मैंने नहीं लिखा, ये भगवान ने लिखा, ये 500 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। आप चले जाओगे, मैं चले जाऊंगा, वो नॉलेज रहेगा, करोड़ों साल बाद भी रहेगा। क्यों? अगर भगवत गीता में अर्जुन को जब भगवान कहे कि मैंने ये विवेशवान को कहा था, विवेशवान जो अ, जो सूर्य देव है, सूर्य के जो प्रेडोमिनेटेड डीटीज, उनको वो विवेशवान है, उनको कहा था। तो अर्जुन पूछे, आप 125 साल के हैं, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, आप कब गए वहां विवेशवान को कहने के लिए? ये मैं करोड़ों साल पहले कहा था, और वो गुरु परंपरा ये टूट गया, परंपरा टूट गया, इसलिए मैं पुनः स्थापित कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आप मेरे प्रिय मित्र मित्र हो और मेरे भक्त हो। अगर आप भक्ति अनुसार, अगर आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे, आपको चमत्कार दिखेगा हृदय में। आपको समझना है कि अगर मैं आपको दूसरे रास्ता दिखाऊंगा, तो जितना पाप आपको लगे उसका भागी मैं ही रहूंगा। आपको भरोसा करना है, क्या आप इसको फॉलो करके स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो पाए? क्या आपका श्रद्धा बढ़ा? क्या आपका स्पिरिचुअली आनंद में है आप? नहीं। पर इतना साल ट्राई किए, 40 साल, 30 साल ट्राई किए, ठीक है, इस व्यक्ति का ट्राई करिए ना। जो मैं भी मैं भी कहीं सारे, मेरा बिजनेस था, मेरा सारा चीज था, मैंने वो सब छोड़ के यहाँ क्यों आया? क्योंकि आनंद मिला। तो आप भरोसा कीजिए कि ये एक युवक है, ये युवक यहाँ आके प्रचार कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है गुरु के आदेश में। क्या एक बार सुन के तो देखूं, एक महीना ट्राई करके तो देखूं,
चलो 1 साल ट्राई करके तो देखो, इतना तो कर लिया। इतना मेरे बचपन से लेके बड़े तक मैंने यही सुना कि ये मंत्र जाप करना है, ये चीज फॉलो करना है, ऐसे खाना है, जमीन के नीचे का चीज नहीं खाना, ऊपर का चीज नहीं, जो भी खाना। पर अभी प्रयास करिए, अभी भरोसा कीजिए, अभी हम पे करके सुन के देखिए, क्योंकि ये आचार्य ने कहा है और आचार्यों का बात कभी गलत नहीं होता है। लेकिन जो हम नकारात्मक बोलते हैं, मुझे उसमें थोड़ी श्रद्धा है। अभी तक हमने तो जो लीजिए फॉलो ना। किया हम कर रहे हैं। और नकारात्मक में सब आता है, मतलब भगवान का नाम आता है, सिद्ध भगवान, फिर गुरु आते हैं, सब आते हैं। और लेकिन वो है, पर ये सब में नहीं है ना। आप गुरु और भगवान को समान नहीं रख सकते, वो अपराध है। पहली बात, नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ, वो जो ठीक है वो की कर रहे हैं ना, करिए, मना नहीं है, पर साथ में इसको करिए। करके तो देखिए 1 महीना, करके तो देखिए 1 साल, खाली 1 माला 2 माला जब करके तो देखिए, कुछ नहीं, हम तो नहीं बोल रहे कुछ छोड़ने के लिए। इस्कॉन लोगों को सिखाता नहीं है छोड़ना, इस्कॉन लोगों को सिखाता है जोड़ना। वो भी किससे? कृष्णा से, हमसे नहीं। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मेरी सेवा करो, नहीं, मैं अपनी गुणगान के लिए तो आया नहीं हूँ यहाँ, भगवान का गुणगान चल रहा है या भगवान के ग्लोरिफिकेशन है, तो उसको हमको एक्सेप्ट करना है। देखिए, भले आप यहाँ कोई भी उद्देश्य से बैठे कि नहीं, मैं अपने पति के आदेश से बैठी हूँ, या मैं सुनना चाहती हूँ, या मैं परखना चाहती हूँ, या मैं इनको एग्जाम करना चाहती हूँ कि क्या है, और इस विषय फिर भी आपको आपका हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि आप भागवतम या जो मेरे गुरु ने कहा है, उनके गुरु ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, वो अल्टीमेटली कृष्णा से ही आया है, वो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको वो फेथफुली, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी, व्यक्ति के अंदर अगर श्रद्धा है, वही भक्ति का अधिकारी है। तो आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा, जैसे आपने श्रद्धा रखा उस मंत्र पे, इसी श्रद्धा पूर्वक मुझ पे भी श्रद्धा रखिए, मुझ पे नहीं तो भगवान कृष्ण पे श्रद्धा रखिए, और प्रयास कीजिए। देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, हमने जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया, वो इम्पॉसिबल था। कौन किया? भगवान मैनिफेस्ट हुए, बिकॉज ही वांटेड टू कम, उनको आना था, उनको सेलिब्रेट करवाना था। हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं की शाम तक बारिश हो रहा है, पर 700 लोगों के ऊपर है, 2,000 लोगों के ऊपर प्रसाद खाए लोग। सी वॉन्ट, अगर उनको चाहिए तो वहां 3,000 लोग आ जाते थे सडनली, पर उनके ऊपर है, उनका वो, उनका रेसिप्रिकेशन है। ठीक है, आपने हमारे लिए ये किया, ठीक है, मैंने आपको इतना दिया। कृष्णा ऑर्डर कैरियर नहीं है, मुझे ये दे दो मैं आपके लिए करूंगा, नहीं। भावग्राही जनार्दना, आप एक बार भाव से जप कीजिए, आप एक बार भाव से श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एटलीस्ट मन की शांति सोच के कीजिए। करके तो देखे हम सब करके तो देखते हैं एक बार, अगर हम करें तो हमको दिखेगा कुछ चित्त में चमत्कार हो रहा है। अरे सोचिए ना, डाकू, डाकू इतना व्यक्ति, एक मृगारी था, वो जानवरों को खाता था, मनुष्य को मार देता था, तो नारद मुनि उनको मिले, भगवान के शुद्ध भक्त, और उनको भगवान का नाम जप दिया, वो भगवान के परम भक्त बन गए, हृदय में चमत्कार हुआ। यही जगाई मदाई देखेंगे, 500 साल, ज्यादा नहीं है, रिसेंट बता रहा हूँ, 550 साल पहले जगाई मदाई थे, ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के परिवार के ब्राह्मण, घर पे जन्म लिए थे, पर शास्त्र खोल के देखते थे, ये पाप मना है, ठीक है, ये पाप करूंगा मैं, पीएचडी के थे पाप में हो, हर एक पाप हर रोज। पर क्या हुआ, उन्होंने भगवान बलराम तक का मारा, नित्यानंद प्रभु उनको, उनका तक का सर फोड़ दिया। पर कृष्णा जैसी आए चैतन्य महाप्रभु, सुदर्शन सुदर्शन कह के बुलाए, नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, हाँ हम यहाँ आए हैं कलयुग में कृपा देने, नाम देने, भगवान का नाम जप कराने, इनको माफ कर दो। जगाई मदाई जैसे पापी व्यक्ति महान भक्त बने, बहुत महान भक्त बने। पहले तो उनको देख के लोग भागते थे कि चलो चलो गंगा जाते, गंगा स्नान करते, इनको देख लिया अब हम पाप कर लिए, और फिर उनको देख के ऐसा लगता था कि गंगा स्नान हो गया मेरा, और सबको माफी मांगते थे निम्रत। 3,000 लोगों को रोज वो दंडवत प्रणाम करते थे, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा कर दे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का पावर है। अगर किसी व्यक्ति का
हृदय पिघल नहीं रहा तो समझना चाहिए वो जो हृदय है वो पत्थर समान है, क्योंकि भगवान पत्थर से भी आ जाते हैं, शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो जाते हैं। सोचिए, आपको श्रद्धा रखने की, इससे मुझे अच्छा लगेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, अगर हम वो सोच के हम जप करें तो हमको फायदा है। फायदा भी क्या है, भगवान का नाम मिलेगा, आनंद आएगा, आनंद रहेगा। ये संकोच में रहेगा कि नहीं मैं ये मंत्र, ठीक है वो भी करिए और प्रयास कीजिए, देखिए तो चेंज तो देखिए। कई सालों तक आपने वो मंत्र किया, प्रयास तो करो, एक एक महीना 2 महीने ये तो करके देखो। जस्ट एक एडवाइस है, मे बी इट्स अप टू यू। क्योंकि मैं घोड़े को ला सकता हूँ पानी के सामने और बोल सकता, मैं खींच के बोल नहीं सकता कि पी, उसको पीना रहेगा, पिएगा। मे बी आई आई डोंट नो, मैं सेटिस्फाई कर पाया आपके। के भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। भगवान के आप कृष्ण नाम बोलिए, राम नाम महावीर भगवान बोले, ऋषभ देव बोले, या किसी को, मेरे हिसाब से भगवान ठीक है, उनके नाम हमने अलग अलग कर दिए। नहीं नहीं, हमको तो जैसे हरे कृष्ण में भी श्रद्धा करती हूँ इसमें। और आप जो बोल रहे हैं कि भगवान के नाम से कर ले, जैसे ये श्रद्धा से ये भगवान का नाम लिया तो भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे अभी एक अलग अलग भाषाएं हैं, इसमें एक भाषा में अलग होता है, दूसरी भाषा में अलग। ऐसे ये हरे कृष्ण हो गया, ये यहाँ पे संजय नाम हो गया। देखिए, हरे कृष्ण जो महामंत्र है उर्दू में भी एक ही है, अफ्रीका में भी एक ही भाषा है, यहाँ भी एक ही भाषा है, पूरे विश्व में भी एक ही भाषा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, भगवान बहुत सारे हैं, पर दी ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द परम भगवान, वो हमको समझना है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण्य कारण्यम। ईश्वर परम कृष्ण, वो हर एक शास्त्र कहते हैं, शिव जी कहते हैं भगवान परम भगवान है, ब्रह्मा कहते हैं परम भगवान है, इंद्र कहते हैं भगवान परम है, कृष्णा कहते हैं हाँ मैं परम हूं, मैं हूं, मेरे में शरणागत करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उस पर श्रद्धा लगता है कीजिए, और उसके साथ इसको भी कीजिए, मना नहीं कर रहे, उसको कीजिए। देखिए अगर हृदय में कुछ चमत्कार हो, क्योंकि इतने साल तक अगर हम, अगर होता तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हम एडवांस कर जाते और इतने टेंशन नहीं रहते, फुल पीस में रहते, बहुत अच्छा रहता है, और हम बहुत मात्रा में हम लोगों को जोड़ पाते हैं। अगर हम यही चीज को भगवान के नाम में लेके, और भगवान का नाम, भगवान में अगर शरणागत हो, तो देखिए प्रयास करके, जस्ट ट्राई करने में क्या है। हम तो लोग जब जाते हैं नया ब्रांड ट्राई करने में क्या है, कर लेते, नया कॉस्मेटिक ट्राई करने में क्या है, कर लेते। जब दवाई लाते हैं, कोई एजेंसी होता है डॉक्टर्स का, ये ट्राई करके देखिए, ये जो अच्छा ब्रांड है आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो ऐसे ये ट्राई करने में क्या जा रहा है, करके देखिए, फायदा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, नुकसान तो कुछ नहीं होना है, सिर्फ तो बोलना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, सोचिए कि 10 मिनट मैंने एक्सरसाइज किया, दैट्स इट, बट देन टू विल बेनिफिट, देन टू विल बेनिफिट। जस्ट ये लोग हमको, जब हम जाते संकीर्तन में, ए हरे कृष्णा वाला, ए टकले, हरे कृष्णा वाला बोल दिया, उसमें ही इंसल्ट में उनका सुकृति बढ़ गया। तो भगवान उनको देखे, अरे हरे कृष्णा तो बोला, कृष्णा का तो नाम लिया, क्यों? 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम होता है भगवान विष्णु का, 1000 नाम लेने के बाद जितना पाप कटता है, उसको इंटू करोगे 3 बार राम नाम लेने में, उतना हजारों नाम लेने का फायदा है। और इसके बाद अगर हम 3 राम नाम को इंटू करेंगे एक कृष्ण नाम पे, तो 3 राम नाम का फायदा एक कृष्ण नाम पे। ये ये हमारे आचार्य ने कहा, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा है। तो ये मेरी श्रद्धा है, ये शिला प्रभुपाद आचार्य है, शुद्ध भक्त है। आप उदाहरण देखिए ना, व्यक्ति यहाँ से कितने जन इंडिया से गए थे पाश्चात्य देश में भक्त बनाने लोगों को, आप सोचिए ना, अभी हिप्पीस है, पाकिस्तान में 13 सेंटर है, एक राधा कृष्णा का ऑफिशियल मंदिर है, वहां के लोग हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे टोपी पहन के। रशिया में केजीएफ पीछे पड़ा था भक्तों के, वहां भक्त है, रशिया से भक्त आते प्रवचन देते। आज महाराज है, भक्ति रत्नाकर महाराज करके है, जुहू में आए हैं, वो आए, वो महाराज है वहां, रशिया से है। कितने सारे जन है, मेरे गुरु महाराज लंदन से है।
उनका शरीर लंदन से, जस्ट शरीर। ऐसा हम देखने जज नहीं कर सकते वैष्णव को। वैष्णव और जाति बुद्धि बिगेन, मतलब वैष्णव का जाति बुद्धि जो है हमको देखना नहीं चाहिए। हमको देखना नहीं चाहिए वो कौन सा जात का है, और वो नहीं, जो था वो पहले था। हम कितना बड़े, भले कुछ अंडाल है, शूद्र है, भक्ति करने के बाद से नहीं वो भक्त है। भले उसका पूर्व जन्म का कर्म कुछ भी हो, पूर्व कर्म कुछ भी हो। तो सोचिए ना, स्वामी शिला प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जाके क्या चमत्कार किए। वो बोले मेरिकल, यू वांट टू सी माय मेरिकल। रिपोर्टर पूछे कि आप में क्या स्पेशलिटी है। जैसे बाबा लोग चल के दिखाते हैं पानी में, कोई उस पे खड़ा हो गया, कोई इस पे खड़ा हो गया, आपने क्या किया? यू वांट टू सी, दिस इज माय मेरिकल। दिस ऑल शूद्र नाउ दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा। ये जो शूद्र है वह, ये जो चंडाल है, ये अभी हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम में उनका बहुत बड़ा रिपोर्ट आया था कि जो गवर्नमेंट को त्याग दिए थे, यूथ नग्न घूम रहे थे, नशा इत्यादि कर रहे थे, पर स्वामी शिला प्रभुपाद के जैसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आए, भगवान का नाम लेने लगे। ये मिरेकल है प्रभुपाद जी का। और मैं नहीं कह रहा हूं, अन्य अधिक संप्रदाय वाले हैं, हर रोज प्रभुपाद का गुणगान होता है। अब आप लोग यूट्यूब में एक्टिव है तो खाली देखिए ग्लोरिफिकेशन ऑफ शिला प्रभुपाद बाय अदर्स, विल सी मेनी मेनी पीपल। मैं भी तिरुपति में था। तिरुपति में महाराज जी का, महाराज जी अगर गुरु महाराज का बहुत बड़ा व्यास पूजा हुआ, तो वहां से एक राम, भगवान राम के, मतलब कहीं कहते हैं नेपाल के महाराज थे, नेपाल में वो आए तिरुपति में गुणगान करने। एक जो तिरुपति में जो एक महाराज है, वो परिक्रमा बताते सारा भी नया बताए कि ये देखो हम जो तिरुपति का दर्शन लेते हैं वो पूरा नहीं है, पूरा परिक्रमा करने के बाद होता है। तो वो तक का स्वामी शिला प्रभुपाद का गुणगान किया। इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो उनको देखा भी नहीं है। मैं उनको देख रहा हूँ उनके पुस्तक के माध्यम से, मैं उनको सुन रहा हूँ उनको प्रवचन के माध्यम से, मैं उनको देख रहा हूँ उनको वीडियो लेक्चर के माध्यम से। पर वो जो बोल रहे सटीक बोल रहे। तो मनुष्य जीवन में उसका अर्थ क्या है? अगर हाँ कोई, हम आपको धर्म नहीं छोड़ने बोल रहे या कोई रिलीजन चेंज नहीं करने बोल रहे, अगर कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन आपको भगवान से प्रेम करना सिखा रहा है तो सटीक है, आप कीजिए। या अगर आपका भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है, एकदम मृत्यु काल में आप भगवान के पास जाएगा तो करिए। भोजन करो, साधन करो, मुझते जान लो, मतलब भजन करो, साधन करो, मरना आना चाहिए, ना कि एंड टाइम पे कंफर्म किसी और का स्मरण हो रहा है। जन्म मृत्यु से जो निकाले बस आप उस पर श्रद्धा करो। अगर वो जन्म मृत्यु से आपको वापस आने में ये नहीं कर रहा है, वापस आपको अगर रिपीटेड दे रहा है, देन दैट इज नो यूज। अगर शास्त्र कहते हैं ऐसे पिता को त्याग दो जो हमको भजन करने से रोके, ऐसे माता को त्याग दो, ऐसे गुरु को त्याग दो जो हमको भजन करने में रोके, भगवान के पास जाने में रोके। हर एक, अगर नहीं तो हमको पाप लेना पड़ेगा, माता पिता को पाप लेना पड़ेगा अगर वो बच्चे को भजन में नहीं, भक्ति में नहीं लगा रहे, उनको नरक जाना पड़ेगा। बच्चे का भी कर्तव्य है। पुत्र का मतलब है खून नामक नरक से बचाना, पुत्र का अर्थ है पिता को खून नामक नरक से बचाना। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसी भक्त बने, 7 पीढ़ी इधर 7 पीढ़ी इधर, सारा उद्धार हो गया। अगर ये कर सकते तो करिए, मना नहीं। कोई भी संप्रदाय में नहीं, कोई भी ऐसा तो बोनाफाइड 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्य संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, 4 संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय में बोनाफाइड शास्त्र अनुसार। बस ये है कि भक्ति होनी चाहिए, चाहे जिस भी तरीके से हो। भक्ति अगर भक्ति होनी चाहिए। हाँ हाँ, पर अगर वो जन्म मृत्यु से, नहीं नहीं, अगर वो जन्म मृत्यु से आपको वापस उल्टा 9 महीना ऐसा उल्टा रहने में से बचा रहा है तो भजन वो फॉलो करना चाहिए। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा है, माया, माया मतलब क्या है? जो नहीं है, ये चेयर, ये माइक, ये कितने दिन रहेगा? ये नहीं है वास्तव में, ये है पर ये नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके खराब हो जाएगा, तो हम ये परमानेंट नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर, ये जो पृथ्वी, ये परमानेंट नहीं है, ये डिवास्टेशन होगा, प्रलय आएगा, पूरा डूब जाएगा। तो अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, इससे आप सेल्फ रियलाइज हो रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो जैसी पॉइंट आ गया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो आत्मा का आहार क्या है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी। शरीर का आहार क्या है? खाना पीना, रोटी चावल दाल। आत्मा का एक्टिविटी क्या है? स्पिरिचुअल, भजन करना, भगवान का नाम लेना। अगर उसके प्रति अगर आपको आकर्षण हो रहा है,
लीजिए, अगर उसके प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है तो पता नहीं, कुछ तो डिफेक्ट होगा। कोई भी जनरल बात बोल रहा हूँ, कोई भी। हम जाके भगवान के पास नहीं बोल सकते कि भगवान मुझे रोटी दो। अरे, दे तो रहा हूं मैं। हाथी को दे रहा हूँ 80 किलो, हर रोज 80 किलो खाता है हाथी। वो भी कैसे खाता है? अगर समझे आप इधर इधर आज ये एरिया में 80 किलो खाया, 1 साल बाद वो आएगा, तो मेमोरी शार्प है, वो 1 साल तक यहाँ नहीं आएगा। हाथी अगर 1 साल 80 किलो का खाता है, और चींटी को बता देते भगवान जाओ उधर चीनी है, उसको कैसे पता इस ड्रॉअर में चीनी है? अब सेंटर में मैं देखा कि बहुत सारा ग्रेन्स है, चना है, वटाना था, उसमें कीड़े लग गए। अरे, वो एयर पैक था, कैसे उसमें जीव आया? हम बोलोगे बैक्टीरिया है, ये है, फटा, वो उससे टाइम पीरियड मत, पर सडनली कैसे है? भगवान, भगवान उनके साथ भी है। अगर मैं शुकर के शरीर में जाऊंगा, भगवान मेरे साथ भी रहेंगे। और मैं चींटी के शरीर में हूं तो भगवान मेरे साथ में, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते परमात्मा रूपी में। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर ये हम जान पाए भगवान और हमारा संबंध, और हमारा, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो बेस्ट बात में जा रहे हैं। अगर उससे हमको नहीं समझ आ रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा, और हमको हमारे शरीर के लिए ज्यादा काम करने बोल रहे हैं, ये करो शरीर में फायदा होगा, ये फॉलो करो धन आएगा, ये फॉलो करो आपका हेल्थ ठीक रहेगा, ये फॉलो करो, बोगस है। फिलोसफी बोगस है। क्यों? वो आपको अल्टीमेट गोल तक लेके नहीं जा रहा है, तो बोगस है वो। ये हमको सोचना है। अगर है, वेरी नाइस, प्लीज फॉलो इट। नो, इट्स ओके। समझिए, समझिए, पक्ष को समझिए, रखिए और करिए। हम आपको नहीं बोल रहे जबरदस्ती। पक्ष समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, देखिए आनंद क्या है। लोग बोलते हैं कि डिजायरलेस होना चाहिए। अरे, डिजायर कैसे नहीं लेस होना चाहिए? शून्यवादी, जीरो, नो चिंतन। अरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यक्ति का डिजायर, आप बैठ के बोलो कुछ सोचो मत, बैठे रहो। अरे, कुछ सोचो मत भी वो सोचना हो गया ना, कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा। मैं सोच ही रहा हूँ ना, कुछ नहीं सोचूंगा। शून्यवादी, वेस्ट है। और नाचो मत। अरे, क्यों? जैसे कीर्तन होता है, प्रैक्टिकल है। कोई भी बड़ा नास्तिक हो, वृंदावन जाए, मंदिर है, जैसी कीर्तन होगा, वो सडनली पैर पैर हिलाने लग जाएगा, सिर हिलाने लग जाएगा, फिर बोले, "ये मैं तो नास्तिक हूँ, मैं क्यों हिला रहा हूँ?" भगवान का नाम ही इतना मधुर है, कीर्तन ही इतना पावरफुल है। भले चिढ़ाने से भी करे या कुछ भी करे, वो सिर हिला देगा, अपने आप वो करेगा। बच्चे लोग को थोड़ी ना बताते नाचो नाचो, उनको तो बताते आइटम सॉन्ग में नाचो, ये गाने में नाचो। जैसी वो कीर्तन बजता है, अरे वो भी आते नाचते, ताली बजाते। हम तो सिखाते नहीं। इवन अ चाइल्ड कैन टेक अ पार्ट। जैसे प्रभुपाद का ये प्रभु जी ऑडियो लगाते हैं, डॉक्टर प्रभु, तो उसमें बताया जाता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं एक बच्चा भी पार्ट ले सकता है, एक कुत्ता भी पार्ट ले सकता है, बहुत सारे जन सब लोग, ओल्ड मैन, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, जीव जंतु हो, सब पार्ट ले सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन। तो इसका ग्लोरीज है। तो अल्टीमेट हमारा जो शरणागत है, अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है तो अच्छी है, अगर नहीं बढ़ रहा तो हमको सोचना चाहिए कि हमारा प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा। ठीक है। हरे कृष्णा। आप है किसी का कुछ प्रश्न? अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा और ओम नमः शिवाय। ये तो मालूम है। मैं अंदर है। जैसे अगर हम, जैसे वसई एरिया, हम एमएलए के पास जाते कुछ कार्य के लिए, तो उसका लिमिट कितना है? जितना उसका पावर है उसका लिमिट है। यही जगह हम मोदी जी के पास जाते हैं, तो उसका लिमिट है? नहीं है, लिमिट ही नहीं है ना। वो बोल दिया, खाली ऐसे कंधे में हाथ रख दिया, एक साइन कर दिया, जो चाहिए दो। पीएम है ना, जो चाहिए दो, आपको चाहिए तो क्या करेगा? व्यक्ति सारे देंगे। ओम नमः शिवाय जो है वो शिव जी के प्रति, शिव जी भगवान के परम भक्त है, उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनको प्रसन्न करेंगे। हमको समझना चाहिए, जैसे है कोई व्यक्ति सोचता है, एक उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ, मैं भी ज्यादा
बोल सकता हूँ टाइम है। जैसे कि एक एक ना एक व्यक्ति था, मैं बोल रहा था मैं सबसे बड़े व्यक्ति का काम, उसका सर्वेंट बनूंगा, उसके पास काम करूंगा, छोटा मोटा काम नहीं करूंगा। तो वो देखता है गांव में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो देखता है ये दुकान वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है, सब लोग इसके पास जा रहे हैं। वो जाता है कि सेठ मैं आपका काम करूंगा, आप सबसे बड़े व्यक्ति है, महान है, ठीक है। वो बैठता है उसके साथ काम करता है, चाय लाओ लाओ सब कुछ करते रहता है। तो उतने में कलेक्टर आता है। कलेक्टर आता है तो उसको जो पैसा कलेक्ट करता है वो आता है, तो बोलता है ये तो इतना कमा रहा है, फिर इसको देता है, मतलब ये बड़ा आदमी है। फिर उसके पास जाता है, साहब मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। अच्छा, फिर वो जाता है घुमाता है तो थोड़ा क्लोज हो जाता है, ऐसा करते करते कलेक्टर के पास जाता है वो पैसा देने के लिए। तो देखता है इतना गाड़ी, पुलिस, और ये इसको दे रहा, मतलब ये बड़ा आदमी। तो साहब प्लीज 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 आप मत कीजिए, ऐसा मत करिए, मुझे मुझे सहयोग कीजिए। तो वो उसके पास जाता है। फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर ऊपर की ओर रहता है, राजा रहता है। तो राजा के पास जाता है, तो राजा को देखता है ये सारे लोग कर देने आ रहे हैं इनको, ठीक है मैं आपका सेवक बनूंगा, राजा राजा प्लीज प्लीज प्लीज। तो राजा का बहुत अच्छा सेवा करते रहता है। करते 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 राजा बहुत प्रेम करने लगते हैं। तो फिर एक महाराज आते हैं, तो महाराज के पास जाते हैं, राजा राजा सर झुका रहे हैं, महाराज कृपा कीजिए। वो देखता है, अरे मतलब ये बड़ा आदमी नहीं है, ये बड़ा व्यक्ति है, तो उनका सेवा करता है। तो वो सेवा करते रहता है। तो फिर देखते हैं वो किसी को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं अरे तो आप पढ़े नहीं है? नहीं। तो कौन पढ़े? भगवान। तो भगवान का प्रणाम करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो ठीक है मैं भगवान का ही सेवा करूंगा, उनके ऊपर कोई नहीं है। तो समझ रहे कि इसका स्वामी कौन है, शिव जी का स्वामी कौन है, शिव जी किससे, शिव जी कथा कहते हैं, भागवत कथा करते हैं। शिव जी सती को, उनके पत्नी को, भगवान शिव जी का हर एक सांस में राम नाम है, भगवान के शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है। तो अगर मुझे शिव जी को पसंद करना है, जैसे एक पत्नी पति को प्रसन्न करने का प्रयास करती है, जैसे और एक और उदाहरण बोल सकते हैं कि मैं अगर किसी के घर में गया और घर पे जाने के बाद मैं जो स्त्री है उसका बहुत गुणगान किया, बहुत गुणगान किया, तो उसको क्या लगेगा कि इसका कुछ गलत विचार है। तो उसी जगह पे उनका गुणगान करने के जगह उनके पति का अगर गुणगान किया ना, बहुत अच्छे हैं, इनके जैसे दानवीर नहीं है, इनका तो बहुत नाम है, बहुत सहयोग करते हैं, तो क्या होगा, जैसी पति आता है, अरे आप आ गए, ये तो ये व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा है, आप इनको ये मदद करना चाहिए। तो वही जगह पे अगर हम देखते हैं, अगर हम शिव जी के पास जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, हे गणेश जी, अगर आप प्लीज कृपया करके मुझे भगवान के भक्ति में लगाइए, तो उससे ज्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा। वो प्रसन्न हो मेरे स्वामी का भक्ति करना चाहता है और आप देखेंगे ज्यादातर कृष्ण भक्त या तो दुर्गा देवी के उपासक होते थे या तो शिव जी के उपासक। अब इस्कॉन को छाट लो पूरा, देवी के उपासक या तो शिव जी के उपासक। भगवान क्या करते हैं, ठीक है आप मेरे शरण में हैं, मेरे स्वामी के शरण में जाइए, वही मैं उनके शरण में, तो आपको क्यों नहीं भेजूंगा। जैसे आपको, आप बचपन से कोई दुकान होगा, उसी दुकान से राशन लेते हैं, तो जो भी आपके पास जान पहचान का आएगा क्या बोलोगे, इनके पास जाओ, है ना, क्योंकि ये भरोसे वाला है। तो इसी शिव जी के पास अगर हम जाते हैं प्रार्थना पूर्वक की है शिव जी, मुझे अज्ञान है, मुझे पता नहीं कैसे भगवान की भक्ति करते हैं, तो अब तो भगवान के परम भक्त है, वैष्णव है, तो कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति सिखाइए, मुझे भक्ति करने का मार्गदर्शन दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे शिव जी। और उसमें कोई भेद नहीं है, शिव जी जो बहुत भेद है, वो महामंत्र है, उसमें संपूर्ण सृष्टि, मतलब सारे मंत्र उसमें से निकले हैं। और अब देखिए तो शिव जी भी उनको प्रसन्न करने के लिए, तो जैसे शिव जी प्रसन्न हो गए, अगर हम अल्टीमेट गोविंद कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो हमको जरूरत नहीं है सोसाइटी को प्रसन्न करना, माता पिता जितने जन भी है, किसी को प्रसन्न करने का जरूरत नहीं। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, भगवान का सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे अलग से जाना नहीं है कि मैं आर्मी को प्रसन्न करूं, नेता को प्रसन्न करूं, एमएलए को करूं, इसको करूं, नहीं, मैं अल्टीमेट भगवान को प्रसन्न किया सब। जैसे ही अगर हम मोदी जी से हमारा कनेक्शन है, तो किसी से क्या लेना देना, अगर वो पीएम प्रसन्न हो गए
तो बाकी सब ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो गए। जैसे घर पे एक कर्ता है, अगर पिता प्रसन्न हो गए तो ऑटोमेटिकली सब प्रसन्न हो गए। तो वैसे ही हम जब पानी डालते हैं तो हम पेड़ पे नहीं डालेंगे पानी, पौधे पे तो नहीं डालेंगे, एक एक पत्ते पे पानी डालेंगे। हम सीधे जड़ पे डाल देंगे पानी, तो क्या होगा, जड़ पे डाल दिया मतलब तब तक पहुंच गया। तो वैसे ही अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से ही सारे लोग आए। शिव जी भी उनके भक्त है, तो जैसे देखेंगे अरे ये तो शिव जी का भक्त, मेरे मेरे स्वामी का भक्ति कर रहे हैं, वाह, अहो, अहो भाग्य। इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, वरुण प्रसन्न हो जाएंगे, देवी देवता सारे प्रसन्न हो जाएंगे, अहो भाग्य, हम आप तो भगवान के भक्ति में लग गए। तो ये है। तो मैं उत्तर दे पाया मैं भी आपको। कहा है कि शिव ने ना तो ऊपरी बनाया। हाँ, ऊपरी को। वो शिव पुराण में कहा गया हो, हाँ। क्योंकि देखा जाता है, देखिए ऐसे पुराण जब आए ना, हर एक काल में एक एक टाइम है, जैसे कि अलग अलग लोग भक्ति कर रहे थे। जैसे शंकराचार्य को बोले, शंकराचार्य शिव जी के इसमें बताते कि उनके शिव जी शंकराचार्य जैसे आए। तो क्यों, तभी शून्यवादी का प्रचार चल रहा था, कुछ वेद वेद कुछ नहीं माना जा रहा था, सारा खंडित कर देते, क्योंकि उसके पहले बुद्ध आए थे, है ना, सब मार के काट रहे थे वेद को पकड़ के कि इसमें लिखा है मार के खा सकते, तो सबको मार रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं, पढ़ो मत, शून्य, कुछ सोचो मत। तो वापस पुनः स्थापित करना था, तो उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेट है। तो शिव पुराण में तब काल में, उस काल अनुसार उसको कहा गया कि शिव जी अल्टीमेट है। शिव जी अल्टीमेट है किस कारणवश, भौतिक संसार में, इसमें मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक में आप बोल सकते हैं अल्टीमेट है। कैसे, वो भी डिस्ट्रक्शन, वो भी किसका ऑर्डर आता है, जब भगवान विष्णु का ऑर्डर आता है प्रलय करो, तब वो नाचते तो प्रलय आता है। तो ऐसे देवी पुराण में पढ़ोगे तो देवी में उसमें बताया कि देवी अल्टीमेट है, तो आप कोई और पुराण में पढ़ोगे तो अलग अल्टीमेट दिखाएगा नहीं। फिर अगर आप पूरा सही हिसाब से अगर भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, तब आपको समझ आएगा। क्यों, भागवतम में रुद्र गीत है, भगवान का गुणगान है शिव जी के प्रति, शिव जी उनका, उनको गीत गा के उनको प्रसन्न कर रहे हैं, रुद्र गीत है। ऐसे ही कश्यप और दीति का भी कहानी आता है भागवतम में। तो गलत टाइम पे उनको बच्चा प्राप्त करना था और गलत समय था, और जब 5 बजे के बाद से, कोई बोलते हैं संध्या के टाइम पे सोते नहीं, क्योंकि शिव जी वो टाइम पे भूत प्रेत को लेके निकलते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत के दाता है, मतलब स्वामी है। उनके लिए वो अल्टीमेट है, क्योंकि वो उनको मोक्ष ऊपर तक लेके जाते हैं, भगवान की भक्ति तक का करवाने का प्रयास करते हैं। तो उस टाइम पे वो बहुत दुखी थी, तो दीति ने बहुत प्रार्थना की। अगर हम भागवतम के तीसरे स्कंद में देखें, 14वां चैप्टर या 13वां चैप्टर में, वहां से गुणगान चालू होता है दीति का, और फिर कश्यप मुनि का भी आता है। कश्यप मुनि शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और उसमें भी आता है कि कैसे उन्होंने गुणगान किया कि शिव जी आप तो भगवान के परम भक्त है, और परम भक्तों का तो लक्षण होता है माफ कर देना, कंपैशन होना। तो आप देखेंगे वो क्या है कि अगर राक्षस लोग भी, मतलब जो गलत विचार वाले हैं, वो अगर भक्ति करने आ गए, ढोंग करने आ गए, तो क्या होगा, तो पहले शिव जी उनको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, कई साल लग जाते हैं शिव जी की भक्ति करके, और फिर जाके भगवान का भक्ति मिलता है, क्योंकि वो ट्रांसफर करते हैं। ऐसे देवी देवी के भी जो उपासक होते हैं ऐसे ही है, आपको समझ। और शास्त्र जो है, क्या वो शास्त्र बोनाफाइड है, क्या वो टिका है, वो कब आया, कब आया वो काल, समय काल परिस्थिति के अनुसार आया। पर भगवत गीता 5000 साल पहले है, भागवतम उसके पहले है, भागवत कथा उसके बाद आता है सुखदेव गोस्वामी जी का, परीक्षित महाराज का तो मिथ्या नहीं। तो अनंत काल से, अरे आप अगर अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी को कोई पूछे, अगर वो है, अगर उसको पूछ सकते थे हम, तो वो बोलते थे कि रामायण महाभारत भागवतम का कथा, पर वहां ये सब कथा नहीं आता था, ये सारे पुराण नहीं आते थे। और अगर उसको भी पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक सारे वेद पुराण उपनिषद को, तो अल्टीमेट क्या आएगा, घूम के विष्णु का शरण। इतना 108 पढ़ने के बाद समझ रहा है विष्णु का शरण लो, और वही जगह पे भगवत गीता पढ़ लिया तो एक ही टाइम पे समझ गया कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरण।
भगवान की शरण। गणेश जी का भी भगवान के भक्त थे। आपको पता है कई कई काल में, जैसे मनवंतर में आता है, ब्रह्मा जी का कोई पोस्ट नहीं होता है, कोई उसके लिए रहता ही नहीं है, क्वालिफाइड कोई व्यक्ति नहीं है। तो कौन क्वालिफाइड है? भगवान है। भगवान खुद ब्रह्मा जी बन के आ जाते हैं। कभी कभी शिव जी का पोस्ट कोई नहीं ले पाता है, तो शिव जी का पोस्ट में भगवान आ जाते हैं। गणेश जी भी भगवान के शुद्ध भक्त है, और भगवान का जो जो गणेश जी का उपासक होता है उसको अल्टीमेटली भगवान का भक्ति मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान को ही इनकारनेशन कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अवतार, ऐसा। तो उस क्षण के लिए सभी अल्टीमेट कौन थे? शिव जी। तो इसके लिए उसमें लिखा गया। पर हर काल में, हर मनवंतर में भगवान कृष्ण का ही आप देखिए उठा के, यही है गुणगान है सारा चीज का। हरे कृष्ण। हाँ। ओके। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।